भोसा सोना बन गया, मगर कीमत एक माँ का बच्चा। टेंशन को किल कर दो। एक जमाने की बात है, एक गांव में एक गरीब चक्की वाला और उसकी नेक दिल बेटी रहती थीं। वो दोनों सादगी से जिंदगी गुजारते थे। एक दिन बादशाह अपने लश्कर के साथ गांव के करीब से गुजरा। चक्की वाला उसकी शान देखकर हैरान रह गया। चक्की वाला बादशाह के सामने फख्र से कहता है, मेरी बेटी भूसे को सोना बना सकती है। बादशाह ने लड़की को भूसे से भरे कमरे में बंद कर दिया। वो डरी हुई और परेशान थी। अचानक कमरे के कोने में एक अजीब छोटा आदमी नमूदार हुआ। लड़की हैरान रह गई। छोटा आदमी चरखा चलाकर भूसे को सोने में बदल देता है। लड़की हैरान रह जाती है। सुबह होते ही बादशाह सोने से भरे कमरे को देखकर हैरान हो जाता है। लड़की खुशी से खड़ी है। बादशाह लड़की को दूसरे भूसे से भरे कमरे में ले जाता है। लड़की डर के मारे कांप रही होती है। छोटा आदमी दोबारा आता है। लड़की अपनी अंगूठी उसे देकर मदद मांगती है। छोटा आदमी चरखे को घुमाने लगता है और दूसरा कमरा भी सोने से भर जाता है। बादशाह हैरान रह जाता है। बादशाह लड़की को तीसरे कमरे में ले जाता है, जो और भी ज्यादा भूसे से भरा हुआ होता है। लड़की खौफजदा होकर कांपने लगती है। छोटा आदमी तीसरी बार कमरे में आता है। लड़की वादा करती है कि अगर वो उसका बच्चा मांगेगा तो वो उसे जरूर दे देगी। छोटा आदमी तीसरी बार चरखा चलाता है और तीसरा कमरा भी सोने से भर जाता है। बादशाह खुशी से निहाल हो जाता है। बादशाह लड़की से शादी करता है और वो मलिका बन जाती है। महल में खुशियों की फजा छा जाती है। चंद सालों के बाद मलिका के यहाँ एक खूबसूरत बच्चा पैदा होता है और महल में खुशियां मनाई जाती हैं। छोटा आदमी रात के वक्त मलिका के कमरे में आता है और बच्चे का मुतालबा करता है। मलिका खौफजदा हो जाती है। मलिका छोटे आदमी को सोना, जवाहरात और तोहफे पेश करती है, मगर वो सब कुछ इनकार कर देता है। छोटा आदमी मलिका को 3 दिन का वक्त देता है। अगर वो उसका नाम जान लेगी तो बच्चा उसका रहेगा। मलिका के खादिम दूर दराज इलाकों में नामों की तलाश में निकलते हैं। वो हर जगह से मुख्तलिफ नाम इकट्ठे करते हैं। खादिम जंगल के किनारे छोटे आदमी को नाचते हुए देखता है। वो गाता है, मेरा नाम रिम्पलस्टिल्टस्किन है। मलिका पुरसुकून आवाज में कहती है, तुम्हारा नाम रिम्पलस्टिल्टस्किन है। छोटा आदमी गुस्से में गायब हो जाता है। इसके बाद वो कभी वापस ना आया। मलिका ने अपने बच्चे को बचा लिया, बादशाह के साथ सुकून से रही और महल में दोबारा खुशियां लौट आईं।